ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि राम जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। यह कहानी उत्तरकांड में मिलती है, जो रामायण का आखिरी हिस्सा है। इसमें भगवान राम ने एक शूद्र तपस्वी शंबूक को मारा था। यह घटना कई सवाल उठाती है, क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो हमेशा न्याय करते हैं। तो फिर उन्होंने शंबूक को क्यों मारा? कथा के अनुसार जब राम अयोध्या के राजा बने तो उनका राज्य बहुत सुखी था। एक दिन एक ब्राह्मण अपने मरे हुए बेटे को लेकर राम के पास आया और रोते हुए बोला, मेरे बेटे की मौत इसलिए हुई क्योंकि आपके राज्य में कुछ गलत हो रहा है। उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर कोई बच्चा अचानक मर जाए तो इसका मतलब है कि राज्य में कोई अधर्म हो रहा है। राम ने इस बात को गंभीरता से लिया और पता लगाने निकल पड़े कि क्या गलत हो रहा है। राम को पता चला कि एक शूद्र नेम्ड शंबूक जंगल में तपस्या कर रहा था। उस समय के नियमों के मुताबिक शूद्रों को तपस्या करने की इजाजत नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि तपस्या केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही कर सकते हैं, क्योंकि यह वेदों में लिखा था। शंबूक की तपस्या से धर्म के नियम टूट रहे थे, जिसके कारण राज्य में अशांति फैल रही थी। ब्राह्मण का बेटा मरना भी इसी का नतीजा था। राम जंगल में गए और शंबूक से मिले। शंबूक ने राम को बताया कि वह तपस्या करके स्वर्ग जाना चाहता है। राम ने उससे उसकी जाति पूछी। शंबूक ने कहा कि वह शूद्र है। राम ने समझाया कि उस समय के नियमों के अनुसार शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। फिर भी शंबूक नहीं माना। आखिर में राम ने अपनी तलवार से शंबूक का वध कर दिया। जैसे ही शंबूक मरा, ब्राह्मण का बेटा जीवित हो गया। देवताओं ने भी राम की तारीफ की। यह कहानी आज के समय में विवादास्पद है। कुछ लोग कहते हैं कि राम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे उस समय के नियमों को मानते थे। उस समय समाज 4 वर्णों में बटा था और हर वर्ण के अपने कर्तव्य थे। राम ने राजा के रूप में धर्म की रक्षा की, लेकिन कुछ लोग इसे गलत मानते हैं और कहते हैं कि यह जाति के आधार पर भेदभाव दिखाता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म और न्याय का मतलब हर समय एक जैसा नहीं होता। उस समय जो सही था वह आज गलत लग सकता है। शंबूक का वध राम के कर्तव्य और उस समय की मान्यताओं का हिस्सा था। राम जी ने सही किया या गलत, निष्पक्ष होकर आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।